पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कैपेसिटर जो है वो एक चार्ज और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो कंडक्टर की तुलना में, मतलब कंडक्टर भी एक जो है एनर्जी स्टोर करता है और उसका चार्ज स्टोर करता है। तो कंडक्टर और कैपेसिटर को अगर आप कंपेयर करें तो कंडक्टर की तुलना में ज़्यादा चार्ज एंड एनर्जी को स्टोर करेगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बीच में जो प्लेट्स है उसके बीच में जो स्पेस खाली है, उस स्पेस में एनर्जी कितनी है, हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इनिशियली ये अनचार्ज्ड है, इस पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है और इसको हम एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स, ये हमारा एक्चुअली बैटरी है, इस बैटरी से इसको हमने कनेक्ट किया। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये हमारा एक स्विच है और इस सोर्स के बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है भी है। आगे हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच क्या संबंध है ये पढ़ना है, हम आगे बताएंगे। Consider a parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a DC source of terminal potential difference V and a switch as shown in figure। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक डीसी सोर्स, स्विच और हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया। फिलहाल जब स्विच ओपन है तो कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब अनचार्ज्ड है। लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने के बाद इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज का ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन होगा और इंडक्शन के फेनोमेनन की वजह से इस प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा और साइन में अपोजिट होगा। वो चार्ज ग्रेजुअली इस पे डेवलप करेगा। कहने का सिंपल मतलब है कि ये बैटरी जो है ये चार्ज सप्लाई करेगा और इस पे डिपॉजिट करेगा, तो ये बैटरी वर्क करेगा। और जब बैटरी वर्क करेगा किस पे,
कैपेसिटर के ऊपर। जब कैपेसिटर पे वर्क करेगा तो बैटरी के द्वारा, सेल के द्वारा जो वर्क डन होगा, इसको कंप्लीट चार्ज होने में वही वर्क डन जो होगा इस कैपेसिटर का एनर्जी कहलाएगा, और वो जो एनर्जी होगा वो इसके प्लेट के बीच में स्टोर्ड रहेगा। इनिशियली व्हेन स्विच वाज ओपन, जब स्विच हमारा ओपन था, देयर वाज नो एनी चार्ज ऑन द कैपेसिटर at t equal 0, when switch is on, जब हमने स्विच को ऑन किया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ग्रेजुअली increases and after some time capacitor becomes fully charged. We have to calculate energy stored between the plates of कैपेसिटर। इसके लिए हम लोग मान लें कि किसी वक्त इस पे चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू है। जब स्विच को ऑन किया गया तो किसी वक्त इस पे चार्ज कितना है हमारा, स्मॉल क्यू है। लेट an intermediate charge on the capacitor is small q। चार्ज आ गया तो इसका मतलब इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर गया होगा। PD पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एट दैट इंस्टेंट, उस वक्त कितना है, V इक्वल Q बाई C, V इक्वल Q बाई C। मान अब चूंकि ये बार बार चार्ज को तो इस पे डिपॉजिट कर रहा है, तो हम लोग निकाल लें कि इसके यहाँ इस पोटेंशियल के बाद जो चार्ज इस पे ये डिपॉजिट करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज DQ, उस एक्स्ट्रा चार्ज DQ को डिपॉजिट करने में ये बैटरी कितना वर्क करेगा उसको निकाल लें, और फिर चूंकि चार्ज 0 से लेकर के फुल्ली चार्ज हुआ है, कैपिटल Q का दे, तो
उसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। वर्क डन बाय द सोर्स in depositing extra charge dq, इसको हम लोग dw से रिप्रेजेंट करें तो जो वर्क होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये चार्ज हमारा dq दिए थे और उस वक्त पोटेंशियल था Q बाई सी। टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन बाय द सोर्स इन डिपॉजिटिंग चार्ज 0 to Q, आप लिख सकते W इक्वल वर्क इक्वल वर्क इक्वल DW, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कीजिएगा Q बाई सी DQ। ये C जो है कैपेसिटेंस है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, Q DQ 0 से Q तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप लिख सकते हैं 1 बाई सी Q पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 0 टू Q। ये W इक्वल 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2C Q स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए W इक्वल Q स्क्वायर बाई 2C। ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन जो ये बैटरी कर रहा है, सोर्स कर रहा है इस कैपेसिटर पे, ये वर्क डन जमा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कहने का बड़ा सिंपल मतलब है कि दिस वर्क डन by the source, this work done by the source is stored in the form of electrostatic potential energy between the plates of capacitor। और तब इसको आप लिख सकते हैं U इक्वल Q स्क्वायर बाई 2C। यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन अदर फॉर्म
क्या होगा, सिंस Q इक्वल होता है CV, इस Q का वैल्यू यहां पुट कर दे तो U मुझे मिल जाएगा Q इक्वल CV, तो U हमारा देख लीजिए क्या होगा, CV होल स्क्वायर बाई 2C, इसको आप लिख सकते U इक्वल C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, ये C से एक C कैंसिल होगा, U इक्वल हाफ C V स्क्वायर, इसको आप इतना भी लिख सकते। ऑल्सो C इक्वल Q बाई V, देन U इक्वल Q स्क्वायर बाई 2 इंटू Q बाई V, ये हमारा Q से Q कैंसिल होगा, U इक्वल हाफ Q V। कहने का सिंपल मतलब है कि एनर्जी को कोई बच्चा Q स्क्वायर बाई 2C बोले, मीन्स जब मुझे चार्ज और कैपेसिटेंस मालूम होगा तब इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अगर मुझे कैपेसिटेंस मालूम हो और प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यानी हम एनर्जी जो है उसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो 3 फॉर्म है वो सिंपली U इक्वल 1/2 Q स्क्वायर बाई C, इसको आप लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, और भी लिख सकते हैं हाफ Q मल्टीप्लाई V। कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, उस प्रॉब्लम के दिए हुए बेस पे हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे। आगे ये जो हमारा प्लेट है, इस प्लेट के बीच एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि ये वॉल्यूम है ना भाई, ये बीच में वॉल्यूम जगह है, क्योंकि प्लेट ऐसे है, ये ऐसे प्लेट है, तो इस प्लेट के बीच में जो है स्पेस है ये पूरा वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम है तो ये जो एनर्जी है इंटायर वॉल्यूम में है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा एनर्जी स्टोर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम। ये रिप्रेजेंटेशन है, म्यू इसको बोलते हैं। It is defined as the energy per unit volume। तब एनर्जी डेंसिटी
एनर्जी हमारा हाफ CV², और इस स्पेस का वॉल्यूम, तो चूँकि प्लेट का एरिया A है और सेपरेशन D है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई सेपरेशन। इसको आप लिख सकते हाफ, कैपेसिटेंस का वैल्यू था एप्सिलॉन नॉट A बाई D मल्टीप्लाई V का मतलब हम लिख देंगे E इंटू D का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A इंटू D। आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा देखो इसको क्या होगा। ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई A इंटू D स्क्वायर मल्टीप्लाई E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। D स्क्वायर से D स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, A से A हमारा कैंसिल होगा, और आप इसको लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी डेंसिटी होगा। हेलो हेलो हेलो, अमित जी, हाँ क्लास में भी, क्लास निकला था ना, पानी पड़ रहा है। ठीक है, रहो बेटा भी, ठीक, कितना देर रहो? वो इससे बात थोड़ा होगा। अच्छा हम बात करते हैं, कितना, आधा घंटा बात करें? ठीक। Force between the plates of capacitor. Force between the plates of capacitor. ये जो कैपेसिटर है, जैसे ही चार्ज का डिपोजिशन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये प्लेट इस प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विथ फोर्स F, और ये प्लेट इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विथ फोर्स F।
कहने का सिंपल मतलब है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो हम चाहते हैं क्या कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कितना है, हम इसको कैलकुलेट करें। हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे समझिए, एज्यूम कीजिए ये प्लेट जो है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा और इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें इस चार्ज प्लेट को रख दिया गया। तो ये प्लेट जो है वो, ये जो चार्ज प्लेट है ये ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अब आप इसको देख लीजिए, तो ये जो है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा और इस फील्ड में आप जब इसको प्लेट को रखोगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q इंटू ई। ये दोनों जो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, साइन में, डायरेक्शन में, नॉट साइन, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। लेकिन चूंकि ये डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन का फोर्स है लेकिन वो एक ही बॉडी पे है, ये दो डिफरेंट बॉडी पे नहीं है। सॉरी, एक्शन रिएक्शन का फोर्स है ये दो डिफरेंट बॉडी पे है, ना कि एक ही बॉडी पे है। अगर एक बेड बॉडी पे होता तो रिजल्टेंट जीरो होता, लेकिन चूंकि दो अलग अलग प्लेट पे लग रहा है तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा किसी भी एक प्लेट पे। हम लोग अगर देखें इसको कंसीडर ए पैरेलल प्लेट capacitor of plate area A and separation D. Charge on the capacitor इक्वल Q। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव प्लेट नियर नेगेटिव प्लेट E इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। फोर्स एक्सपीरियंस्ड by negative plate F equal Q multiply E। यहाँ पे Q निगेटिव है, माइनस Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट माइनस लगने से हो गया, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट।
माइनस क्यू इंटू क्यू बाई, इस सिग्मा के बदले क्यू बटाई हमने यूज किया, 2 रहने दिया और एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख सकते हैं एफ का मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स ए एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली electric field produced by negative plate in place of पॉजिटिव प्लेट, ई का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन जो होगा वो इस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। force experienced by positive plate, F equal charge मल्टीप्लाई, और इसका डायरेक्शन जो होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, चार्ज निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, चार्ज निगेटिव, सॉरी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और चार्ज पॉजिटिव। तो चार्ज पॉजिटिव कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है और पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां देखिए, आप सिंप्लीफाई कीजिए, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट F इक्वल Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए, सिग्मा के बदले हमने यूज किया, और F इक्वल क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो फोर्स होगा इन दोनों प्लेट के बीच, F का वैल्यू वो क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको हम लोग एक लाइन लिख लें, thus force between the plates of कैपेसिटर F इक्वल क्यू स्क्वायर बाई 2a, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी के सिलेबस को, तो एनसीईआरटी के सिलेबस में जितने सारे टॉपिक था उन सारे टॉपिक को हम सब पढ़ा दिए। अब कैपेसिटर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, वो कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, क्लासरूम में एक एक सवाल को बना देंगे, फिर आप जो है एनसीईआरटी किताब से बना लीजिएगा।